आइए हम सब मिल करके सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और विवेक दिया। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करें परमेश्वर की, उसको स्तुति और महिमा, आदर और सम्मान दे कि परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की प्रार्थना को। तो चलिए हम मसीह भाई बहन सब मिल करके प्रार्थना करते हैं सुंदर से रात्रि के समय। प्रभु आपका जो वचन हो इस समय आपके प्रार्थना में पिता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं और इस प्रार्थना में जो भी वचन हो पिता आपकी ओर से हो, आप हमें पिता परमेश्वर दीजिए और वचन को, हम इस वचन को पिता परमेश्वर लेकर के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। फिर से पिता परमेश्वर सुंदर से रात्रि के समय प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर हमको एकत्रित किया, इकट्ठा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन अपना कार्य खत्म करके पिता परमेश्वर सुबह से जो ड्यूटी कार्य कर रहे हैं पिता, ऑफिस, घर या कहीं किसी न किसी प्रकार का जो मसीह भाई बहन हर एक प्रकार का कोई न कोई कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक कार्य खत्म करके पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वे सुंदर से रात्रि के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता। आज हर एक प्रकार की समस्याओं को पिता आप उनको ज्ञान से, बुद्धि से और समझ से तृप्त कीजिए पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है जो कोई मनुष्य के पुत्र का विरोध में बात कहे उसका जो अपराध है वो तो क्षमा किया जाएगा, परंतु परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है पवित्र आत्मा की जो निंदा करे उसका अपराध कभी नहीं क्षमा किया जाएगा। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये बताया पिता परमेश्वर कि मनुष्य का जो कोई मनुष्य के पुत्र का विरोध अगर करता है तो उसका जो अपराध है वो तो क्षमा किया जाएगा, लेकिन परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध कभी नहीं क्षमा किया जाएगा। हर एक मसीह भाई बहन पिता जानता है कि आपकी जो आत्मा है पवित्र है पिता परमेश्वर, आपकी हम निंदा नहीं कर सकते, भूल करके भी पिता नहीं कर सकते हैं। और जो मनुष्य करता है पिता परमेश्वर, आप उनके अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि आपको वो नहीं जानते पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है आपको कभी भी जीवन में कभी किसी प्रकार की हर एक पाप को तो आप करते हैं, लेकिन सिर्फ एक पाप कभी न करना, पवित्र आत्मा की निंदा कभी न करना। और दुनिया के सब पूरे पाप हैं क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का अगर कोई निंदा करता है, कोई भी करता है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मानता हो या ना मानता हो, परमेश्वर उसे जरूर सजा देगा, उसका कभी भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जीवन में जो भी गलतियां होती हैं पिता से माफी मांगे कि पिता हमसे ये गलती हुई है, इसके लिए हम आपसे माफी और विनती मांग करते हैं पिता कि आप हमें क्षमा करेंगे। धन्य परमेश्वर के आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी कि हम आपके वचन को पढ़ सके और आपने हमें इस प्रार्थना में शामिल किया इस वचन को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज सुंदर से समय के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम किससे डरें पिता परमेश्वर? आपसे पिता परमेश्वर हम तो डरते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिंताता हूँ और चिताता हूँ कि सुनो मेरी बात को। डरना उससे चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को और शरीर को दोनों को मार सकता है। इसीलिए परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें इस वचन को दिया पिता परमेश्वर कि घात करने के बाद जिनको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 500 गौरैया नहीं बिकती? परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर में सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़ करके हो। परमेश्वर ने यहाँ पे चिड़िए को लेकर के कहा है कि उनसे तुम बहुत बढ़ करके हो। परमेश्वर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि तुम्हारे सिर के जो बाल है ना वो भी गिने हैं, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये संसार का मनुष्य क्या कर सकता है? केवल घात कर सकता है, लेकिन उससे डरो, उससे डरो जो पवित्र आत्मा को और तुम्हारे पूरे शरीर को नरक में डाल सकता है, और डालने का जिसके पास अधिकार है उससे डरो, इस संसार के लोगों से नहीं। इसीलिए परमेश्वर के आज को वचन को आपने सुना और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से रात्रि के समय पिता के आज का प्रार्थना में जो पिता परमेश्वर वचन हुआ उस आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला और ज्ञान और बुद्धि समझ दी। आज हर एक मसीह भाई बहन को जो कार्य रुका पड़ा है, बंद पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो हर एक कार्य खुले पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब लिखा पिता परमेश्वर
लूका की पुस्तक अध्याय पिता परमेश्वर यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं 12 और वचन नंबर पिता परमेश्वर 22 में आपने कहा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे या फिर क्या हमारे शरीर की क्या पहनेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपने लिए चिंता मत करो, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे लिए भोजन क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़ करके है। इन पक्षियों को देखो, ध्यान दो कि वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, ना उनका कोई भंडार है, ना उनका कोई खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है और खिलाता है। इसीलिए परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर ने आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। कि पिता आपका वचन कहता है कि तुम उन चील कौवों को देखो, जो पक्षी हैं उनको देखो, क्योंकि तुम उनसे बढ़ करके हो, क्योंकि न उनकी किसी प्रकार का कोई बोते हैं, न वो काटते हैं, न उनके किसी प्रकार का कोई भंडार होता है, न खत्ते होते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है और उन्हें बड़ा करता है और उन्हें भी परमेश्वर जीवन देता है, आजादी देता है। तो हम तो उनसे बढ़ करके हैं कहीं ना। तो परमेश्वर ने हमें कहा है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती होना चाहिए। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है, कर रहा है। पिता आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन को छुआ और हमको अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर आपने आजाद किया। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के जो बोझ हैं, किसी प्रकार का भी बोझ क्यों ना हो पिता परमेश्वर, किसी के अंदर चिंता है, डर है, मुसीबत है, तकलीफ है और किसी के अंदर नकारात्मक विचार है, किसी के प्रति किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई शक है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की क्लेश से, दुख से, मुसीबत से पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन मिल करके कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और बीमार भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए। किसी भी बॉडी के किसी पार्ट्स में, किसी भी पार्ट्स में दर्द क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो इसी वक्त दूर हो जाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आपसे निवेदन और प्रार्थना और विनती करते हैं पिता खुदावन। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे पिता परमेश्वर रोगाणु हो, चाहे विषाणु हो, तमाम प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा हो पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो निर्बल पिता परमेश्वर हो गए हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, बुद्धि नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं है, आज उनको पिता हर एक प्रकार की समस्याओं से पिता आजाद करने जा रहे हैं। जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से पिता आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। किसी भाई बहन के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे पिता परमेश्वर, किसी घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, माता पिता में मतभेद है पिता परमेश्वर, परिवार में भेद है पिता परमेश्वर, भाई बहन में पिता परमेश्वर है दिक्कत है, मुसीबत, लड़ाई झगड़े होते पिता परमेश्वर, बहन बहन में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। ये सुंदर से पिता परमेश्वर रात्रि के समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हर सुबह भी टाइम पर प्रार्थना करते हैं और शाम की भी प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी प्रार्थना को पिता आप सुनते हैं और उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बेटे और बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दुख और तकलीफ, मुसीबत से उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के इन्फेक्शन, किसी के चेहरे में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके घर में, परिवार में शांति देंगे पिता परमेश्वर और उनके घर में जो आशीष है पिता परमेश्वर बनी रहेगी आपकी पिता परमेश्वर। आपकी कृपा उनके घर पर बनी रहेगी पिता परमेश्वर। और जिन मसीह भाई बहनों को नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं लग रही पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो आपसे विनती और प्रार्थना करके थक गए पिता परमेश्वर, लेकिन आज उनके हर प्रकार की पिता परमेश्वर बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। आज जिन मसीह भाई बहनों को जॉब नहीं लग रहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लगे पिता परमेश्वर। आपसे यही विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता कि हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करे पिता, हर प्रकार की बीमारियों से पिता उन्हें आजाद करे। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से पिता परमेश्वर उनसे निकाल फेंकिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की गंदी आत्माओं को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल फेंकिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर,
जब हम पढ़ते रहते हैं पिता परमेश्वर आपका वचन हमेशा पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन आपको वचन पढ़ता है पिता परमेश्वर, चाहे 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पढ़ता है, 1 घंटा पढ़ता है, 2 घंटा, सारा दिन पढ़ता है पिता, लेकिन हर एक मसीह भाई बहन आपके वचन को पढ़ता है और सीखता है पिता परमेश्वर। आप उनके हर एक वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा भी उनको आशीष देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। किसी भाई के परिवार में कोई समस्या है पिता परमेश्वर, किसी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, किसी की खेती और जमीन के बारे में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए पिता, किसी घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और अनेक प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर जूझ रहे हैं तो उसको ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनको रचने और बनाने वाले सिर्फ आप है पिता परमेश्वर। आप उनको संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमें समय प्रार्थना करने के लिए चुना, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपके बेटे और बेटी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं से भी आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत की प्रॉब्लम क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो किसी के बताने की योग्य बीमारी नहीं पिता परमेश्वर, वो भी ठीक कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन आपको बताता है पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को पिता आपने छुआ और उसको आशीष दी, उसको प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उसको आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस बहन के पास कोई संतान नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज उसको इतनी खुशियां दे, उसके परिवार से घर में परिवार में पिता भाई यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस परिवार में कोई खुशी नहीं है पिता परमेश्वर, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसी भी कारणवश से लेकर के पैसे जॉब नौकरी अनेक प्रकार की चिंताएं समस्याएं समाज के घर के परिवार की अनेक प्रकार की जो संसारिक रीति रिवाज पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हर एक प्रकार के हर एक दुख तकलीफ को मुसीबत को दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार में घर में आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी संतान है पिता परमेश्वर, उनके बेटे और बेटियां उनके प्रार्थना आपसे नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी जो संतान है पिता परमेश्वर, आपके बेटे और बेटियां हैं, हर एक मसीह भाई बहन जो आपसे विनती और प्रार्थना नहीं करते हैं, उनको प्रार्थना की ओर लाइए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता सुंदर से समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें उत्तर और ज्ञान और बुद्धि दी, समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। और हम आपसे सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन आपको स्वीकार करता है, आप उनको सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर और उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। वो आपको धन्यवाद करते हैं, आपको सारी आदर और महिमा और सम्मान के केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं प्रभु। आज हमारे हर दुखों को तकलीफ को मुसीबत को पिता परमेश्वर हम अपनी प्रार्थना के द्वारा आपके सामने रखे हैं और हमारी प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो। पिता आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्याओं से आजाद करे पिता परमेश्वर, हर एक बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो, आमीन।